If you want to learn Sarbham AI in English, then do check out my Udemy course. You can find the course link in the description below. And don't forget to apply the coupon code for the best offer. नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के सर्वम एआई कोर्स पे। और इस वीडियो पे हम एक वॉइस एजेंट को बनाएंगे यूजिंग लाइव किट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लाइव किट का वेबसाइट में चलेंगे, लाइव किट वेबसाइट, और इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्ड वॉइस वीडियो एंड फिजिकल एआई एजेंट्स एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क एंड डेवलपर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग, डेप्लॉइंग, स्केलिंग एंड ऑब्जर्विंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन। ओके, सो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट बिल्डिंग बटन में क्लिक करूँगा। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो और डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। मैं लॉग इन करूँगा यूजिंग गूगल। आई विल क्लिक ऑन दिस। तो ऐसे आपका एक इंटरफेस आएगा साइन इन करने के बाद। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम डालना है। तो प्रोजेक्ट नेम मैं डालता हूँ सर्वम अंडरस्कोर एआई अंडरस्कोर कोर्स। ओके, तो मैं एआई एजेंट को क्लिक करूँगा। ये क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग। तो एआई एजेंट को क्लिक करेंगे और ये सब ऑप्शनल है शायद। ओके, हाउ डू यू हियर अबाउट लाइव किट। ओके, सो मैं बोलूँगा एआई टूल्स, व्हिच एआई टूल। तो यहाँ पे सर्वम एआई नहीं है, तो लेट्स से मैं अदर एआई टूल, ये ऑप्शनल है। ओके, देन क्या बोल रहा है, आर यू माइग्रेटिंग फ्रॉम अनदर प्रोवाइडर। नो, आई एम नॉट माइग्रेटिंग। तो आई सिलेक्ट दिस वन, देन आई क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू। तो अभी के लिए मैं डिजेबल कर रहा हूँ इसको, कंटिन्यू। तो स्किप फॉर नाउ। तो यहाँ पे ऐसे इंटरफेस एक आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका करेंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट होकर रह गया यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, बट हमें चाहिए एपीआई कीज। ओके, लाइव किट का एपीआई कीज चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट एपीआई कीज में, और इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिवील सीक्रेट में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये सब हमें चाहिए, इसको कॉपी करना है। तो इसमें जो ये आइकन है इसमें क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अभी हम इसको पेस्ट करेंगे हमारा जो डॉट ई फाइल है। तो मैं ओपन करता हूँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। तो डॉट ई में जाएंगे और यहीं पे हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, बस हो गया, एपीआई की जनरेट हो गया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे वॉइस एजेंट को। अगर आप ये सब की यूज करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना इसको मैं डिलीट कर लूँगा वंस आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। वॉइस एजेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के पास है बिल्ड वॉइस एजेंट विथ लाइव किट, बिल्ड वॉइस एजेंट विथ पीप कैट, बिल्ड वर्कफ्लो विथ सर्वम एआई इन N8N। ओके, सो इस कोर्स में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बिल्ड वॉइस एजेंट विथ लाइव किट। तो इसके अंदर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे क्विक ओवरव्यू, तो क्विक ओवरव्यू में क्या बोल रहा है, गेट एपीआई कीज। तो हम ऑलरेडी लाइव किट का एपीआई कीज गेट किए हैं, सर्वम एआई का एपीआई कीज गेट किया है। तो ओपन एआई का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ओपन एआई यूज नहीं करेंगे। अगर आप ओपन एआई यूज करना चाहते हो तो फिर आप ओपन एआई का एपीआई की भी जनरेट करना होगा। तो उसके बाद हमें इंस्टॉल करना होगा दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी, जिसमें आपका सर्वम ओपन एआई ये सब इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद डॉट ई भी होना चाहिए। उसके बाद हमें कोड लिखना होगा पाइथन में। देन हमें रन करना होगा वो पाइथन फाइल को। देन हमें टेस्ट करना होगा उस पाइथन फाइल को। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं अभी जाता हूँ हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम ऑलरेडी लाइव किट का एपीआई कीज वगैरह हम यहाँ पे डाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, लेट्स से लाइव किट अंडरस्कोर एजेंट। ओके, एंड इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे एजेंट डॉट पी वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जितना भी आपका डॉट ई में कीज़ वगैरह है उसको लोड करना है एजेंट डॉट पी वाई फाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी। देन लोड डॉट ई एन वी को यहाँ से कॉल कर लेंगे
इस ये करने से क्या होगा ना, जो भी आपका डॉट एनबी में कीज़ वगैरह है, तो इस फाइल के लिए लोड हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक वॉइस एजेंट बनाएँगे। तो वॉइस एजेंट के अंदर बेसिकली आपका स्पीच टू टेक्स्ट होने वाला है, उसके बाद एलएलएम को कॉल होगा, उसके बाद आपका टेक्स्ट टू स्पीच होगा। वो पाइपलाइन पहले हम बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, वॉइस एजेंट, वॉइस एजेंट, और इस वॉइस एजेंट को एज ए एजेंट हम ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक क्लास को एक्सटेंड करना होगा। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, फ्रॉम लाइव किट डॉट एजेंट्स डॉट वॉइस, और इससे हम इंपोर्ट करेंगे एजेंट को। ओके, और इस एजेंट को हम एक्सटेंड करेंगे यहीं पे। तो एजेंट हो गया, और हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो div init। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना सारा पैरामीटर्स डाल दिया, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ सेल्फ को रख के हम और जितना भी है उसको हटा देंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना है ना, इसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन को रखना है, और ये सब को हटाना है, टूल्स वगैरह को, ये सब को हटाना है। और हमें चाहिए स्पीच टू टेक्स्ट, तो स्पीच टू टेक्स्ट रहने वाला है, और ये सब को भी हटाना है। और उसके बाद हमें चाहिए एलएलएम, एलएलएम चाहिए, और टेक्स्ट टू स्पीच भी चाहिए, और जितना भी है उसको हटा देते हैं अभी। तो इसको हटा दिया। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना है। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन ये आपका वॉइस एजेंट वैसा काम करेगा, वैसा बिहेव करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ओके, तो मन से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूँगा यू आर ए हेल्पफुल वॉइस असिस्टेंट। ओके, आई थिंक कुछ गलत क्लिक हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो यू आर ए हेल्पफुल वॉइस असिस्टेंट, देन और एक सेंटेंस में कॉपी करूँगा, बी फ्रेंडली एंड कॉन्साइज एंड कन्वर्सेशनल। ओके, देन और एक लाइन में कॉपी करूँगा, कॉपी, सो स्पीक नेचुरली एंड इफ यू आर हैविंग अ रियल कन्वर्सेशन। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन हम डालेंगे, तो बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शन आपका वॉइस एजेंट वैसा ही बिहेव करेगा। ओके, नाउ अभी हमें ये एस टी टी को इम्प्लीमेंट करना है, एल एल एम को इम्प्लीमेंट करना है, टी टी एस को भी इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा ना, हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम लाइव किट डॉट प्लगइन्स इंपोर्ट आपका सर्वम एआई। अगर आप ओपन एआई यूज करना चाहते हो तो ओपन एआई भी यूज कर सकते हो, बट ओपन एआई के लिए आपको ओपन एआई का एपीआई की चाहिए। ओके, तो हम अभी ओपन एआई यूज नहीं करेंगे, हम सर्वम एआई यूज करेंगे। तो सर्वम एआई में क्या करना होगा, सर्वम एआई डॉट हमें स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो एस टी टी फंक्शन को यूज करेंगे। सिमिलरली ओपन एआई अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ओपन एआई होगा, डॉट एस टी टी होगा, और इसके अंदर हमें क्या करना है, मॉडल को पास करना है। मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सरस वीटी, जो कि यूज होता है स्पीच टू टेक्स्ट के लिए। ओके, और हम मोड भी यूज कर लेंगे, मोड हम डाल देंगे लेट्स से ट्रांसक्राइब। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये सर्वम एआई एसटीटी है, ये आपको टेक्स्ट में देगा आउटपुट, और वो टेक्स्ट जाएगा एज इनपुट एलएलएम के अंदर, तो एलएलएम उसको प्रोसेस करेगा। तो हम यहाँ पे सर्वम एआई सर्वम डॉट एलएलएम को कॉल करेंगे फंक्शन को, और इसके अंदर हम मॉडल को पास करेंगे, मॉडल, तो ये आपका यूज होगा सर्वम 30B, करेक्ट। देन हमें ये एलएलएम एक आउटपुट देगा, टेक्स्ट आउटपुट देगा, उसको हमें स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए टेक्स्ट टू स्पीच। तो हम क्या करेंगे, सर्वम डॉट टी टी एस। ओके, और इसके अंदर हम मॉडल को पास करेंगे, मॉडल, और हम पास करेंगे बुलबुल V3, तो हम बुलबुल V3 को यूज करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे टारगेट लैंग्वेज डाल देंगे, और यहाँ पे लेट्स से हम इंग्लिश डालते हैं। तो अगर आप लेट्स से वॉइस एजेंट बनाना चाहते हो हिंदी के लिए या फिर दूसरा लैंग्वेज के लिए, तो टारगेट लैंग्वेज आपको चेंज करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको शायद सोर्स लैंग्वेज और कुछ ऐसे चेंज करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाऊँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे कोड वगैरह मिल जाएगा, और थोड़ा नीचे जाओगे तो ये सब मिलेगा। ओके,
लैंग्वेज वगैरह आप स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। अभी हम चलते हैं कोड पे, और यहाँ पे हम स्पीकर का वॉइस भी डाल देंगे। स्पीकर लेट्स से हम डालेंगे आशुतोष। ओके, तो ये हमारा वॉइस एजेंट बन गया। ओके, अभी और एक फंक्शन हमें बनाना है जो कि हमारा होगा ऑन एंटर। तो ये एसिंक फंक्शन होने वाला है, एसिंक डेफ ऑन एंटर, और इसको हम हटाते हैं। इस इधर से हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट सेशन से हमें जनरेट करना है रिप्लाई को। ओके, हो गया। तो ये आपका वॉइस एजेंट बन गया, वॉइस एजेंट क्लास बन गया, और हम यूज कर रहे हैं ऑन एंटर। तो ऑन एंटर कब कॉल होगा, जब आपका मतलब यूजर ज्वाइन किया है उसके बाद एजेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। तो मैं इसका कमेंट भी यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया कमेंट, कॉल्ड व्हेन यूजर जॉइंस एजेंट स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ओके, तो इसको मैं थोड़ा कोलैप्स करता हूँ तो आपको सही से दिखाई देगा। तो इसको मैं एंटर करता हूँ और इसको कोलैप्स करता हूँ। अभी और एक हमें फंक्शन चाहिए जो कि होगा हमारा एंट्री पॉइंट। तो ये एसिंक फंक्शन होगा df एंट्री पॉइंट। ओके, और इसका बेसिकली क्या आर्गुमेंट लेगा, ये लेगा आपका जॉब कॉन्टेक्स्ट। तो जॉब कॉन्टेक्स्ट हमें इंपोर्ट करना है। तो जॉब कॉन्टेक्स्ट हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम लाइव किट डॉट एजेंट्स इंपोर्ट, आई थिंक जॉब कॉन्टेक्स्ट ऐसे, हाँ जॉब कॉन्टेक्स्ट मिल गया। तो ये जॉब कॉन्टेक्स्ट एज ए आर्गुमेंट हम लेंगे, तो ctx, तो ये आपका जॉब कॉन्टेक्स्ट टाइप होगा। ओके, और इधर हम फर्स्ट सेशन बनाएंगे, सेशन क्रिएट करेंगे। तो सेशन, ओके, तो सेशन कैसे क्रिएट होगा, हमारा एजेंट सेशन से। तो एजेंट सेशन को पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे एजेंट सेशन को हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसको हम कॉपी करेंगे, एजेंट सेशन यहाँ पे कॉपी कर लिए, यहाँ पे डाल दिए, तो हमारा सेशन क्रिएट हो जाएगा। और सेशन को यूज करके हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट, ओके, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा एजेंट। तो हमारा एजेंट यहाँ पे क्या है, तो हमारा एजेंट ये है वॉइस एजेंट, राइट। तो वॉइस एजेंट को हम पास करेंगे। ओके, और अभी हमें एक रूम क्रिएट करना होगा लाइव किट के अंदर। रूम कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम रूम डालेंगे, रूम, और ctx, जो ctx ऊपर से आ रहा है, ctx से हमें रूम मिल जाएगा। ओके, तो ये एंट्री पॉइंट बन गया, बट ये हमारा एवेट होगा, एवेट हो गया। नाउ अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, और ये जो एंट्री पॉइंट है किधर से कॉल होगा, अगर नेम इज मैन, ओके, देन हम क्या करेंगे, देन हम CLI यूज करेंगे। तो CLI हमें मिलेगा इधर से, CLI, ओके, तो CLI यूज करके रन करेंगे। तो CLI डॉट रन ऑफ, ओके, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे, वर्कर को यूज करेंगे। तो शायद वर्कर क्या होता है, वर्कर प्रोसेस या कुछ होता है, वर्कर ऑप्शंस। ओके, वर्कर ऑप्शन को यूज करके हम एंट्री पॉइंट को कॉल करेंगे। तो बेसिकली जब आप इस एजेंट डॉट पी को रन करोगे, तो बेसिकली ये आपका जो फाइल है ये एक वर्कर जैसा काम करेगा। ओके, मैं जो डायग्राम दिखाया था उसमें एक वर्कर था, राइट। वो बेसिकली आपका ये फाइल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्कर ऑप्शंस, और इसके अंदर हम पास करेंगे एंट्री पॉइंट फंक्शन इक्वल्स टू एंट्री पॉइंट। हो गया, तो ये आपका कोड है। ओके, और ये एंट्री पॉइंट कब कॉल होता है, जब आपका मेन मतलब ये आपका मेन एंट्री पॉइंट होगा, और लाइव किट कॉल दिस व्हेन ए यूजर कॉन्टैक्ट्स, मतलब यूजर कनेक्ट्स जब होगा तो उस टाइम में ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो अभी इसको रन करते हैं, आई थिंक सब सही है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ओके फाइन, ओके, तो मैं इसको रन करने के लिए बेसिकली हमें दो टर्मिनल चाहिए। एक टर्मिनल में आपका एजेंट रन करेगा, और एक टर्मिनल होगा जो कि यूजर के लिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल, और एक टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, तो दो टर्मिनल हो गया, इसको हमें क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और इसको भी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को रीनेम करेंगे, लेट्स सी ये हमारा एजेंट के लिए है, एजेंट। ओके, और एक हमारा यूज़र के लिए, रीनेम ये आपका यूज़र के लिए, यूज़र। ओके, तो एजेंट से हम क्या करेंगे,
इसी फाइल को रन करेंगे इन डेव मोड। तो हम क्या करेंगे, पाइथन लाइव किट एजेंट, देन एजेंट डॉट पी वाई डेव मोड में रन करेंगे, एंटर। और यूजर से हमें सेम फाइल को रन करना है विथ कंसोल। तो हम क्या करेंगे, पाइथन लाइव किट agent, then agent dot py, then console, then enter. I am starting my Sarvam AI learning journey. Can you suggest one AI project idea that I can build using Sarvam AI? Awesome. That's a great way to dive in. A perfect project for beginner would be building a simple multilingual chatbot for a small local business. It is a fun idea project. A server-powered local business assistant. Imagine you build a chatbot for a local cafe or bookstore that can chat with customers in both English and their regional language like Hindi or Tamil. How you could use Sarvam AI, the band use Sarvam M. It's great at understanding what the person is asking and figuring out the best answer. The ears, if you want to make it voice based, use Sarika, this each to text model to understand what the customer says. Hope you understood this, right? I terminated the voice agent. Okay. तो इसको यूज़ करके आप मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हो, लाइक आपका एआई मॉक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप एक मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो ट्राई करना, प्रैक्टिस करना ये सब। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना। बस इतना ही था इस कोर्स में। होप आपको समझ में आया होगा सर्वम एआई का इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन मार्केट के लिए। हम बहुत सारा एप्लीकेशन बनाए, राइट? तो आप भी ट्राई करना मल्टीपल एप्लीकेशन बनाने के लिए। मल्टीपल ग्लोबल एआई मॉडल्स को लेके एक एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सब ट्राई करना। तो प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो ये सब बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाहते हो तो मेरा जनरेटिव एआई वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जो कि 16 आवर का प्लेलिस्ट होने वाला है और 80% प्रैक्टिकल 20% थ्योरेटिकल रहने वाला है। उसमें हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझें। लाइक आपका प्रॉम्प्टिंग टेक्निक हो गया, लाइक आपका हो गया चेक पॉइंटिंग, ह्यूमन इन द लूप, लैंग चेन, लैंग ग्राफ, लैंग फ्यूज, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली सीखें। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस प्रोजेक्ट का कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं और नया कोई प्लेलिस्ट में। तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।